उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, ख़र्च करने से कभी घटती नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये महफ़िल, आज का ये फंक्शन डिबेट कंपटीशन के नाम से महकी फ़िज़ा की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल के निहा खानों से पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ। और जो जजेस हमारे आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं चाहता हूँ इन जजेस के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ज़ोरदार, क्योंकि इन्होंने अपना बड़ा ही कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहा। एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा कीजिए। और आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक हमारा साथ देकर इस प्रोग्राम को और ख़ूबसूरत बनाए रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि डिबेट का प्रोग्राम शुरू किया जाए, मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान की तिलावत से हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ ABM पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट हिफ्ज़ा फ़ातिमा को इस शेर के साथ, मुझको गीत न गज़ल के परवान सुनाओ, मुझको गज़ल न गीत के परवान सुनाओ, हाफिज़ हो तो फिर वजद में कुरान सुनाओ। हिफ्ज़ा फ़ातिमा माइक पर। अल्लाह व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ में गहराई होती है, इसे वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। ये थी ABM पब्लिक स्कूल से हिफ्ज़ा फ़ातिमा, जो आपके सामने बड़े ही अच्छे लब लहजे में कुरान की तिलावत कर रही थी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ, जिसके लिए ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, ये आज का डिबेट कंपटीशन 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले बच्चे बात करेंगे स्वच्छ भारत पर, और उसके बाद कि हमारी गवर्नमेंट इसके हवाले से क्या क्या काम कर रही है, और उसके बाद कि हम बाहिसत हिंदुस्तानी अपने मुल्क के लिए अपने क्या क्या योगदान कर सकते हैं सफाई के लिए। तो आइए मैं पहले कैंडिडेट को आपके सामने बुलाना चाहता हूँ इस शेर के साथ। खुदावंद मैं तेरी रहमत पे नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। मैं तेरे इमदाद और इस्तिआनत के ज़रिए, मुझे उड़ना नहीं आता लेकिन फिर भी परवाज़ करता हूँ। मरियम मुनव्वर 7th क्लास MN मॉडल पब्लिक स्कूल से तशरीफ़ लाएँ।
warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mariam. I am from 7th class. Today my topic is Swachh Bharat. भारत को सोने की एक ज़माने में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। समय के बदलाव के कारण हमारे भारत पर कई भारी ताकतों ने राज किया, जिसकी वजह से हमारे भारत की हालत ख़राब हो गई। वैसे तो हमारे भारत में है गंदगी। गंदगी एक ऐसी चीज़ है जिससे करोड़ों लाखों बच्चे मर जाते हैं। और आपको पता है ये गंदगी किसकी वजह से फैलती है? इस गंदगी को फैलाने वाले लोग हम हैं। हम अपने घरों को साफ़ करके सोचते हैं कि हमने सब चीज़ें साफ़ कर ली, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा समाज, हमारे गली मोहल्ले, जिन्हें हम इतना गंदा करते हैं, जिनको कूड़ा फेंकने के बाद उससे इतनी बदबू आती है, और हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए ये बदबू, गंदा एटमॉस्फेयर छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम सबको पता है कि उससे हमारी आने वाले जनरेशन को कितनी परेशानी होगी? आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोग बाहर जाकर शौच करते हैं, जिससे गांवों में बहुत गंदगी फैलती है। बात करें शहरों की, शहरों में शौचालय तो है, लेकिन वहाँ अन्य गंदगी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ लोग जाते ही नहीं हैं। जैसे फैक्ट्रियों का कूड़ा, गंदे नाले, कूड़ा करकट और घरेलू कूड़ा जो सड़क पर इतनी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि हमारे देश की सड़कें तो जैसे दिखाई ही नहीं देती। दिखाई देते हैं तो सिर्फ कूड़ा करकट। इसी गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है, जिसका नाम रखा गया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को किया था। उन्होंने कहा था कि देश की सफाई सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें हम नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? स्वच्छ भारत अभियान के ज़रूरी मुख्य सबसे पहले कि देश का कोना कोना साफ होना चाहिए और 11 करोड़ 11 लाख शौचालय का निर्माण करवाना चाहिए। गली के हर कोने कोने पर कूड़ेदान होना चाहिए। लोगों की मानसिकता को बदलना, बस्तियां, सड़क और देश को साफ रखना और साफ सफाई के ज़रिए लोगों में जागरूकता फैलाना। आप सबसे ये स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आप सबसे ये निवेदन है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए साल में से सिर्फ 100 घंटे अगर आप साफ सफाई के लिए देंगे तो हमारा ये अभियान सफल हो पाएगा। धन्यवाद। मुनव्वर एमएन मॉडल पब्लिक स्कूल से बच्चों में आपको एक बात बताता चलूं कि जिस वक्त आपने पार्टिसिपेट किया था ना, तभी आप जीत गए थे। आप डरे नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि कम से कम 7 स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। अब एवरेज लगा लीजिए, कम 7,000 बच्चों में से आप निकले हो कम से कम। तो अपने आप को आप हल्का मत समझें और ना अपने आप को कमज़ोर समझें। ओके, बिल्कुल डरे नहीं, है ना। शायर कहता है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना। हारता जीतता वही है जो आप जीत जाते हैं ना, हारता वो है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता।
ओके, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कीजिए जोरदार क्लैपिंग के साथ। इसके बाद तशरीफ ला रही हैं फातिमा 8th क्लास गोल्डन पब्लिक स्कूल से, जोरदार क्लैपिंग के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। My name is Fatima. I am representing from Golden Public School in class 8th. आज मैं आपको स्वच्छ भारत क्या है और वह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा अभियान है जिसके तहत सफाई को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। इस अभियान को 2 अलग अलग नाम दिए गए थे, जो भारत मिशन तथा स्वच्छता अभियान थे। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से कदम उठाए, कई प्रतियोगिताएं आयोजित की। डस्टबिन वर प्लेस्ड इन एवरी हाउस मीन्स घर घर पर डस्टबिन रखवाया। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की। भारत का यह भी एक अभियान था कि भारत के हर एक घर में टॉयलेट हो, बाहर टॉयलेट जाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सबसे ज़रूरी ये अभियान गांव के लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था, बिकॉज उन्हें बाहर टॉयलेट जाना पसंद करते थे, वो बाहर टॉयलेट जाना पसंद करते थे, इसलिए ये अभियान स्टार्ट किया गया था। भारत द्वारा ये काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में जितनी गंदगी रहेगी उससे उतनी ही बीमारियाँ बनती हैं। सो दैट्स वाई इस कदम को उठाया गया और स्वच्छ भारत अभियान का मिशन स्टार्ट किया गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये थी फातिमा गोल्डन पब्लिक स्कूल से। अब इसके बाद तशरीफ ला रही हैं हुमैरा 7th क्लास ABM पब्लिक स्कूल से, जोरदार क्लैपिंग के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। Good morning all the students and my respected teachers. I am glad to have this golden chance to introduce myself in front of you. I am Humaira. I am a student of 7th class from ABM Public School. Today I am going to tell you about of SBM. Do you know SBM? SBM की फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर एक नई पहल हुई। इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बरसों पहले एक सपना देखा था, जो इस मिशन के रूप में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई रखना ही नहीं है, बल्कि लोगों की भागीदारी से अधिक पेड़ पौधे लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना और शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो तरक्की करेगा इंडिया। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वच्छता हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, ये हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम साफ सुथरे माहौल में रहेंगे तो बहुत सी तरह की बीमारियों से भी बचेंगे। हमारे देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि एक खूबसूरत इंसान हमेशा स्वस्थ नहीं होता, लेकिन एक स्वस्थ इंसान हमेशा खूबसूरत ज़रूर होता है। इस मिशन के चलते 10 करोड़ से भी ज़्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे स्वच्छता कवरेज में अच्छा रिस्पांस मिला। साथ ही 6 लाख गाँव ने भी प्रभाव डाला तथा वुमेन एम्पावरमेंट में भी योगदान दिया। अब मैं अपनी बात और 2 लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि स्वच्छता का हमेशा रखना ध्यान, तभी तो बनेगा हमारा भारत महान। थैंक यू। माना सुन रहा था बड़ी शौक से, आप ही चल दिए दास्तां कहते कहते। ये थी हुमैरा ABM पब्लिक स्कूल से। अब मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा तूबा नसीम 8th क्लास दीनी इदारे से, शेर के साथ कि सफाई को रखो हमेशा अजीज़, सफाई से बेहतर नहीं है कोई चीज़। तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Tuba Tasneem. I came here from Dini Idara. I study in 8th class and it's an honor to represent my school here. So as you all know, today we are going to discuss about Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission. So
It is the most important thing today for us. ये बात है आज से 154 साल पहले की, जब हमारे देश भारत में महात्मा गांधी जी जैसे एक महान आत्मा ने जन्म लिया। वैसे जब वो बड़े होने लगे तो अपने युवा काल में आके उन्हें अपने देश भारत में स्वच्छता का अभाव अनुभव हुआ। तो वे चाहते थे, उनका सपना था कि अपने देश को वो स्वच्छ बनाए। स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आस पड़ोस के नागरिकों को भी काफ़ी जागरूक करा। उन्होंने भारत के नागरिक को जागरूकता फैलाने में बहुत मदद की। उन्होंने देश को एक बहुत बढ़िया संदेश दिया। उन्होंने हमारे देश को एक काफ़ी अच्छा संदेश दिया। इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस संविधान को आगे बढ़ाने के लिए उनका देश में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। आगे चलकर महात्मा गांधी ने देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छा संदेश दिया। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए चलाया गया एक अभियान है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Tuba Tasneem. I came from Dini Idara School. It's an honor to represent my school here. I am 14 and I study in 8th class. So today we are going to discuss about SBM, as known as स्वच्छ भारत अभियान। तो चलिए चलते हमारे पहले सवाल के तरफ कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो ये बात है आज से 154 साल पहले की, जब हमारे देश में महात्मा गांधी जी जैसे एक महान आत्मा का जन्म हुआ। अपने युवा काल में उन्होंने अनुभव किया कि भारत में स्वच्छता का अभाव है, जिसके चलते आगे बढ़ के उन्होंने हमारे देश के नागरिक को जागरूक किया कि हमें स्वच्छता को फैलाना है, स्वच्छता को बढ़ावा देना है, जिसके लिए हम कई कदम उठा सकते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने के पीछे का मकसद सिर्फ अपने घर की सफाई या अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ही नहीं, बल्कि अपने वातावरण को, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखना भी है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा भी कई कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें भारत के नागरिक होने के हिसाब से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते जाएं। स्वच्छ भारत अभियान, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ना होने से भारत में हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी हमें स्वच्छता को फैलाना बेहद ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम हर एक लोग को, हर एक नागरिक को जागरूक करें कि हम कूड़ा कचरा ना फैलाएं और हम स्वयं को साफ रखने के साथ साथ हमारे गली से, हमारे मोहल्ले से, हमारे कार्यस्थल से शुरुआत करें। सो नेक्स्ट बार हम बात करेंगे सरकार के बारे में। थैंक यू। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 के 100 देता। तरन्नुम के अलग देता, तकल्लुम के अलग देखता। ये थी तूबा नसीम, जो बड़े ही अच्छे लहजे में आपसे बात कर रही थी। अब मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा इनाया, 6th क्लास SVN पब्लिक स्कूल। ये आपकी मेहमान नहीं है, आप इनके घर आए हैं। आइए। Good morning all of you. My name is Inaya from class 6 and I want to discuss about स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के बर्थडे यानी 2 अक्टूबर 2014 में उनके उपलक्ष्य में किया था।
जिसका मोटिव था कि अगले 5 साल में देश को साफ करना है, क्योंकि उनका मानना है कि गांधी जी न केवल स्वतंत्रता के लिए लड़े बल्कि एक क्लीन कंट्री के लिए भी लड़े। तो आज हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान में सभी घरों और आसपास के सभी स्थानों को साफ बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी हेल्थ पर है। अगर हमारे आसपास के एरिया साफ होंगे तो हम भी बीमारियों से फ्री होंगे। इस अभियान के तहत रोड पर कूड़ा फेंकने या जमा करने की परमिशन नहीं है। रोड पर कूड़ा फेंकने पर गवर्नमेंट ने फाइन भी लगाया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव और शहरों में लाखों नए टॉयलेट बनवाए गए हैं। इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि बाहर खुले में शौच करने से जो बीमारी लोगों में होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और इस रीज़न पर हर साल हज़ारों बच्चों की डेथ भी होती है। शहर और गांव के रोड गली मोहल्ले साफ हों, इसलिए गवर्नमेंट ने हर गली में डस्टबिन लगाने की कोशिश भी की है। हमारे देश में कई ऐसी जगह है जहां पर कूड़ा करकट यूं ही फैला रहता है। नदी नालों में कचरा इस कदर भरा पड़ा है कि विदेशों से लोग हमारे देश में आना कम पसंद करते हैं। इसके कारण हमारे देश का आर्थिक नुकसान भी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी ने इस प्रथा को चेंज किया। अब हमारा देश काफ़ी हद तक साफ हो गया है। आप दिल्ली के रोड पर जाके देखें, काफ़ी चेंज अभियान स्टार्ट हुआ है। तब से हमारी कंट्री के पॉल्यूशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि गवर्नमेंट ने साफ़ सफाई के साथ साथ प्लांटिंग यानी पेड़ पौधों को लगाना कंपलसरी कर दिया है। गवर्नमेंट ने ट्री प्लांटिंग डे भी बनाया है, जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों के थ्रू 1-2 पेड़ लगवाए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में हमारे साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे कपिल शर्मा, सौरव गांगुली जी एंड अदर्स लोग भी जुड़े हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जनता को मोटिवेट किया। इसके लिए उन्होंने कैंपेन चलाए, जिसमें स्वच्छता पर बातचीत, प्रश्नोत्तरी, रैली और अभियान चलाए, और दूसरे क्षेत्रों में यानी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गांव और शहरों के ऊपर प्रोग्राम किए। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हर किसी ने चेंज की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जहां भी आप देखें, आज गांव शहर धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की आदत बदल रही है। लोग जगह जगह स्वच्छता के रूल्स फॉलो करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम भी प्रॉमिस करें कि अपने स्वच्छ भारत अभियान में अपने देश को साफ करने में देश की हेल्प करें। जो ना मिल पाए वो मिट्टी में है, जो ना मिल पाए वो मिट्टी में है, जो आज हमारी मुट्ठी में है। आओ मुहिम ऐसा चलाते हैं, गंदगी को देश से विदाई दिलाते हैं। थैंक यू। ये थी इनाया एसवीएन पब्लिक स्कूल से, जो आपके सामने बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रही थी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि आज हमने सफाई को जो है ना एक एज अ कल्चर लिया है। हम सफाई तब करते हैं जब चीज़ें गंदी हो जाती हैं, है ना। कब करते हैं? जब चीज़ें गंदी हो जाती हैं। सफाई इसलिए नहीं होती गंदे हो जाए तब साफ़ करें। सफाई इसलिए की जाती है ताकि चीज़ें गंदी ना हो, है ना। सफाई इसलिए की जाती है ताकि चीज़ें गंदी ना हो। हम तब साफ़ करते हैं जब बिल्कुल गंदी हो जाती हैं। तो सफाई तब करते रहें ताकि चीज़ गंदी ना हो। तो आइए अब मैं फिर दूसरी कंटेंट को बुलाते हूँ। जोहा खान लिटिल रोज से तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें। Good morning all of you. First of all, thank you to give me this opportunity to introduce myself in front of you. And I'm happy to see everyone attend this debate. Let me introduce myself. My name is Zoha Khan. I read in class 6 and I'm from Little Rose Modern Public School. As we all know, today we are here to have a discussion on Swachh Bharat Abhiyan. What is Swachh Bharat Abhiyan and why it's important for us? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि ये जो योजना है ये मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी।
ये 2014 में 2 अक्टूबर को चलाई गई थी और ये गांधी जी के सम्मान में चलाई गई थी। हमारे जो गांधी जी थे यानी हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा एक आज़ाद भारत हो और एक स्वच्छ भारत हो, तो उसी सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को चलाया गया और इसको 2019 में अंत करने का निर्णय लिया गया। तो इस स्वच्छ भारत अभियान में इस स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत राजघाट से हुई थी। हमारे मोदी जी ने यानी हमारे प्रधानमंत्री ने खुद भी कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई करवाई थी। बहुत दूर तक उन्होंने खुद झाड़ू उठाई थी और सफाई करवाई थी और ये हमारा भी योगदान बनता है कि अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखें, अपनी गली को साफ़ रखें, अपने दरवाजे को साफ़ रखें और अगर वहाँ पे सरकार तक वहाँ पे हमारी गली मोहल्ले तक पहुँच नहीं है तो हमें अपने डस्टबिन, अपने योगदान देकर हमें भी अपने डस्टबिन वहाँ पे रखवाने चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अपने गली मोहल्ले को साफ रखें, हमें अपने दरवाजे के पास, अपने पार्क्स में अपने पौधों को लगाना चाहिए, अपना भी हमें योगदान देना चाहिए। थैंक यू। ये थी ज़ोहा खान लिटिल रोज़ पब्लिक स्कूल से। अब इस दौर का आखिरी कंटेंट सुहाना 7th क्लास हैप्पी ब्राइट पब्लिक स्कूल से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। माय नेम इज़ सुहाना। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। स्वच्छ भारत अभियान, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वच्छता का मतलब होता क्या है। आपको पता है कि स्वच्छता का मतलब क्या होता है? स्वच्छता का मतलब होता है सफाई। सफाई हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और ये तो हदीस में भी आया है कि अतहुरुल शतरुल ईमान, तर्जुमा पाकी आधा ईमान है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है सब कुछ सिखाया और उन्होंने ये भी सिखाया है कि हम किस तरह पाक और साफ़ रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम अपने कपड़े को पाक और साफ़ करके ही रह सकते हैं सफाई से, हमें अपने आसपास भी सफाई करनी चाहिए, अपने घरों में भी सफाई करनी चाहिए और चौराहों, गलियों, सड़कों पर भी सफाई करना चाहिए। अब बात आती है कि हम सफाई कैसे करें। भाई सफाई हर कोई कर सकता है और सबसे अच्छी बात तो ये आती है कि हम जो हैं सब अपने दिल को साफ़ करिए। जब हमारा दिल ही अच्छा होगा तो हम खुद आगे बढ़ते जाएंगे। किसी के लिए भी हमारे दिल के अंदर कुछ भी बुराई है, कुछ भी है, मतलब उसको निकाल देनी चाहिए। मतलब कुछ भी हमें अपने दिल को साफ़ और खुला रखना चाहिए। अब बात आती है, हाँ एक बात बताइए, आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने हाथों पैरों को देखते हैं, लेकिन एक बात आपको पता है कि आप अपने दिल को नहीं देख सकते। पता नहीं हमारे दिल के अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमें नहीं पता होता और हम दूसरों की बुराइयों को ऐसे ढूंढने चले जाते हैं कि बस उनको ढूंढने लगते हैं, दूसरों की बुराइयों को ढूंढने लगते हैं। अपने अंदर बुराइयाँ देखिए कि हमारे अंदर भी कितनी बुराइयाँ हैं। अब बात आती है कि हम अपने दिल को साफ़ कैसे कर सकते हैं। हम अपने दिल को साफ़ जब ही करेंगे जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह का बातों पे हम जब अमल करेंगे जब ही हम अपने दिल को साफ़ कर सकते हैं। देखिए छोटे से छोटे बच्चे अब नेल्स को बड़े करते हैं। अब गर्ल्स को तो ये लगता है कि नेल्स बड़े करेंगे जब हम तो हम अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल गलत वाहियात बात है ये। नेल्स को जब हम बड़े करेंगे तो हमारे नेल्स के अंदर गंदगी पैदा होएगी, जर्म्स होएंगे, कीटाणु होएंगे। हम सब हाथों से ही खाना खाते हैं। जब हम हाथों से खाना खाते हैं तो वही जर्म्स, कीटाणु सब कुछ हमारे पेट में चला जाएगा, जिससे हमें बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं, बहुत सी हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत से लोग तंबाकू, गुटखा, बहुत सी चीज़ें खाते हैं। ये सब इधर उधर फेंक देते हैं, वो दीवारों पे फेंक देते हैं, ज़मीनों पे थूक देते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। आप ऐसी चीज़ें खाए क्यों रहे हैं? देखिए जब हम दीवारों पे सब थूक देंगे तो कितना गंदा लगेगा, आपको पता ही है। जब भी ज़्यादा ही थूक वूक देते हैं, ज़मीनों ख़राब कर देते हैं, तो जो भी उधर से चल रहा होता है, मुसाफिर होता है, जो भी चल रहा होता है उसको तो वॉमिट तक आने लगती है, क्योंकि आप इतना गंदा काम कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको खाओ, बिल्कुल गलत बात है ये। क्यों खाते हो आप सभी? बहुत से लोग होते हैं कि जो सभी इन चीज़ों को खाते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए और कुछ लोग होते हैं केला खाते हैं, बनाना खाते हैं, वो उसके छिलकों को ज़मीन में फेंक देते हैं। आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप केले को छील के खा रहे हैं, तो आप इतना भी जज्बा रखिए कि उस चीज़ को डस्टबिन में फेंकिए। आपसे इतना काम नहीं हो सकता कि उसको डस्टबिन में फेंक दो, आप ज़मीन में फेंक देते हैं। कोई भी उधर से चल रहा है, उससे चोट आ होता है जिससे हमें चोट भी आ सकती है।
तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने बालों को, हाथों को, हर चीज़ को साफ़ रखना चाहिए। नेल्स को हमें साफ़ रखना चाहिए अपने। देखिए अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त की नमाज़ को फ़र्ज़ किया है, आपको पता ही होगा। 5 वक्त की नमाज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम वुज़ू करते ही करते हैं। वुज़ू के बिना तो हमारी नमाज़ मानी ही नहीं जाती, आपको पता ही होगा। वुज़ू के बिना तो हमारी नमाज़ मानी ही नहीं जाती। हम वुज़ू करते हैं, वुज़ू के अंदर 3 मरतबा हम मुँह धोते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, नाक धोते हैं। एक बात बताइए, 3 मरतबा आप मुँह धोएंगे तो पूरे दिन का हिसाब लगा लीजिए, 15 दफ़ा आप मुँह धोएंगे। आप बहुत सी लड़के होते हैं क्रीम लगाती हैं, लड़के भी क्रीम लगाते हैं, पाउडर्स लगाते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब प्रोडक्ट्स लगाते हैं। आप एक बार 5 वक्त की वुज़ू, 5 वक्त की नमाज़ और 5 वक्त की वुज़ू करके देखिए ना, आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर आए, फिर आप कहना। वुज़ू के पानी का तो एक अलग ही नूर होता है, बल्कि कुछ भी कर लें आप, जो वुज़ू के पानी का अलग नूर होता है वो इन क्रीम पाउडर्स और इन प्रोडक्ट्स में नहीं होता। एक बार आप इस चीज़ को यूज़ करके देखिए। बहुत सी मदर्स होती हैं, कहती हैं कि मेरा बच्चा दिन में 4 बार मुँह धोता है, और बहुत सी मतलब मुस्लिम गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो कहती हैं कि मेरा बच्चा दिन में 15 दफ़ा मुँह धोता है। तो आप बताइए वो बच्चा जो है वो 4 दफ़ा मुँह धोने वाला अच्छा है या फिर 15 दफ़ा मुँह धोने वाला अच्छा है? बताइए आप। वो 4 दफ़ा मुँह धोने वाला बच्चा बस दिन में 4 दफ़ा धोता है, बल्कि एक मुस्लिम गर्ल बॉय सभी 15 दफ़ा मुँह धोते हैं। आप बताइए। और देखिए आज इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, नहाने से घबराते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप नहाने से क्यों घबराते हैं? जब आप नहाएंगे तो उससे आपको साफ़ सुथरा होएगा। आप अगर मतलब इस्लाम में तो हर एक चीज़ का अलग ही फ़ायदा होता है। आप गुस्ल करेंगे उसका अलग फ़ायदा होगा, कि जैसे कि आप अगर गुस्ल करेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही चमक आएगी, एक अलग ही नूर आएगा। आपसे तो बीमारी छू के भी नहीं जा सकती। आप एक बार गुस्ल कर देखिए, लोग होते हैं गुस्ल नहीं करते, 3-4 दिन हो जाते हैं वो गुस्ल ही नहीं करते हैं। और परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, माउथ स्प्रे यूज़ कर लेते हैं और रेडी होकर चले जाते हैं। बल्कि जो आपका गुस्ल करेंगे वो बात तो आएगी नहीं। अगर गुस्ल करेंगे आप, वो बात अगर परफ्यूम में आ जाए फिर आप कहना। तो मैं ये बस थोड़ी सी बात बताने वाली थी। अब मैं आती हूँ स्वच्छ भारत अभियान पर। देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो है वो भारत द्वारा चलाया गया बहुत से महत्वपूर्ण अभियानों में से एक है। इसे श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर स्वच्छता के लिए आयोजित एक प्रतिज्ञा की समारोह की अगुवाई भी की थी, जिसमें लगभग 50 लाख कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया था। 50 लाख कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया था क्योंकि वो अपने देश को स्वच्छ बनाना चाहते थे। आप भी स्वच्छ बनाना चाहते होंगे। और इसी अवसर पर राजपथ पर पदयात्रा में भी एक झंडी दिखाई थी, जिसमें केवल जो दो संकेत रूप से 2-4 कदम चले, बल्कि काफ़ी टाइम तक उनके साथ चलते रहे, बहुत दूर तक उनका साथ दिया। देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बहुत से भारत द्वारा चलाया गया, बहुत से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी एक माना जाता है। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए, मतलब महात्मा गांधी का ये सपना था कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत रहे। बस महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली में की गई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि महात्मा गांधी की 145वीं जयंती को की गई थी, और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मतलब 2 अक्टूबर 2019 तक हमें अपने भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। आपको कहीं भी गंदगी दिख रही है उसको हटा दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि गली में कोई सफाई कर रहा होता है तो लोग कहते हैं कि बताओ क्या इंसान है सफाई कर रहा है। बिल्कुल गलत वाहियात लोग हैं वो। उनको लगता है कि कोई ऐसी उनको लगता है कि बहुत नीची सी बात है। बिल्कुल नीची सी बात नहीं है। आप ख्याल रखते हो, अपने भारत का ख्याल रखते हो, अपने देश का ख्याल रखते हो, अपने मोहल्ले का ख्याल रखते हो, जब भी तो आप सफाई कर रहे हो। आप अपने घर का ख्याल रखते हो, अपने मतलब स्कूल का ख्याल रखते हो, सबका ख्याल रखते हो जब भी आप सफाई का एक कदम उठाते हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। अब मैं बाद में आऊँगी। लगता वो अपने घर को, अपने मोहल्ले को कैसे साफ रख सकता है ना। तो इसी के साथ हमारा ये पहला राउंड मुकम्मल हुआ, और आपने देखा बच्चों ने बड़ी अच्छी तरीके से आपके सामने परफॉर्म किया। अब मैं अपने गेस्ट में से डॉक्टर पूजा साहिबा को बुलाना चाहता हूँ शेर के साथ कि ए अब्र करम ज़रा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सकें। ए अब्र करम ज़रा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सकें। आ जाएं तो ज़रा जम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सकें। तशरीफ। A very good morning to all of you, all the students, and wish you all the best. It was a marvelous response from all the students
मुझे बेहद खुशी हुई कि बच्चों में इतना अच्छा टैलेंट है और इतना अच्छा आप बोल रहे हैं स्वच्छ अभियान के बारे में, एंड इट वाज अ वेरी गुड रिस्पांस। मैं डॉक्टर पूजा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में और MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, और मेरा अपना लैब भी है, डायग्नोस्टिक्स लैब। It's okay? Okay. So myself, Dr. Pooja, I am assistant professor in the medical college, teaching in government medical college, and as well as I have owned my diagnostic center in the name of Health Heart Diagnostics, and it is a great privilege and honor to stand on behalf of you, and I thanks to D4U team who has invited us, and students का response बहुत ही अच्छा रहा। और मेरा एक ही मैसेज है कि यस, जो बाद वाली बच्ची ने कहा कि पहले अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तभी हम देश को स्वच्छ बना पाएंगे। सो स्वच्छ भारत अभियान से के द्वारा एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि यस, स्वच्छता ही जीवन है, और अगर आपका स्वच्छ रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश प्रगति करेगा। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये पहला राउंड मुकम्मल हुआ। अब फिर से तैयार हो जाएं आप दूसरे राउंड के लिए, और डरें बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो ऐसे जश्न निकल चुका होगा आपका बिल्कुल भी, है ना। तो आइए मैं फिर से बुलाना चाहूँगा मरियम मुनव्वर, 7th क्लास, MN मॉडल पब्लिक स्कूल, तशरीफ लाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। वबरकातुहू। माय नेम इज़ मरियम, आई एम फ्रॉम 7th क्लास। तो सरकार ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें की है, हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे जो रास्तों पे कूड़ा पड़ा हुआ होता है उन्हें उठाने के लिए गाड़ियाँ भेजी है, और हमारी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। गांधी हमेशा एक चीज़ कहा करते थे कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन पहले अपने अंदर करें। जब आप अपने अंदर लागू करेंगे जब ही आपका समाज स्वस्थ रह सकता है। तो हम सबको मिलकर अपने समाज का, अपने देश की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जिसमें अब वो वहाँ पर जा सकते हैं। इससे उनकी और हमारी सबकी बीमारियाँ भी बहुत कम होती जा रही हैं। हॉस्पिटल वगैरह में काफ़ी सारी जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, पहले के टाइम में देखा जाता था उनमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब उसमें फैसिलिटीज़ वगैरह आ गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बच जाती है। और हमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट तो कर ही रही है और हमें भी करना चाहिए कि हमारे जो आसपास का कूड़ा है हम उसे साफ़ करें। गवर्नमेंट तो हमारे लिए बहुत सारे योगदान दे रही है, जैसे कि यूपी के योगी जी ने प्लास्टिक बैन कर अपना फ़र्ज़ निभाया था। उन्होंने प्लास्टिक तंबाकू वगैरह बैन कर दिए थे। जो लोग इन चीज़ों को खाते हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। धन्यवाद। ये थी मरियम मुनव्वर। अच्छा, आप बोर तो नहीं हो रहे? आप लोग हो गए थोड़ा थोड़ा सा, है ना? हाँ, तो मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, ठीक है? उसके बाद ही आगे। एक वाइफ होती है ना, जब उनके शौहर ऑफिस जाते हैं तो वो फ़ोन करती हैं कि आप कहाँ हैं? तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो हॉर्न बजा के दिखाइए। तो हॉर्न बजा देते थे। तो फिर वो पूछते आप कहाँ हैं? वो कहती मैं किचन में हूँ। तो वो कहती मिक्सी चला के दिखाओ। वो घर से मिक्सी चला देती थी।
तो काफ़ी दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन उनके शौहर जो थे मामूल से पहले ही घर आ गए और घर पे दस्तक दी तो खादिमा बाहर निकली कि भाई कहाँ है मोहतरमा, कहाँ है? तो बोली वो तो रोज़ सुबह चली जाती हैं, मिक्सी साथ लेके जाती हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलिए अब मैं दूसरे को दावत देता हूँ। सुहाना 7th क्लास हैप्पी ब्राइट मॉडर्न पब्लिक स्कूल से तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए भारत में जो है बहुत से मिशंस चले हैं, भारत द्वारा बहुत से मिशंस चलाए गए हैं। एक इसमें ये भी मिशन आता है कि विद्यालयों में क्या क्या हुआ, मतलब विद्यालयों में क्या क्या मतलब चेंज आया स्वच्छ भारत अभियान के बाद, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, पहले विद्यालय स्वच्छ भारत अभियान के बाद कैसे थे और अब कैसे हैं। देखिए स्कूल में बच्चे जो हैं बहुत काफ़ी समय बिताते हैं, तो इसमें दो मत भी नहीं है कि स्कूल का वातावरण उनके स्वास्थ्य शिक्षा के निरंतर में एक बड़ी भूमिका निभाता है। स्कूल में लड़का और लड़के दोनों जाते हैं तो उनके लिए अलग शौचालय होता है और पानी की अच्छी सुविधा होती है और पानी भी स्वच्छ मिलता है और हर एक क्लासेस के बाद डस्टबिन होते हैं, बहुत अच्छी सुविधा होती है। तो इससे ना मतलब माहौल जो होता है बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक रहता है और जो होते हैं स्कूल के बच्चे होते हैं वो मतलब स्कूल के बच्चों संख्या ही बढ़ती है स्कूलों में आने की मतलब बच्चों की, और जो मतलब बच्चे होते हैं वो कुछ सीखते भी हैं। तो स्कूल में लड़कियां भी जाती हैं, तो स्कूल में लड़का लड़के दोनों जाती हैं। कुछ लड़कियां ये सोचती हैं, कुछ लड़के मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उनके लिए उनकी उपस्थिति सेवाएं नहीं होती हैं वहाँ पे, मतलब उनके लिए अलग शौचालय नहीं होता और डस्टबिन नहीं होते, पानी के बिल्कुल अच्छी सुविधाएं नहीं होती, तो लड़कियां स्कूल जाना पसंद नहीं करती हैं। और मतलब इतना मतलब स्कूल में इतना मतलब वो होता है कि वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए, डस्टबिन की अच्छी से अच्छी वो होनी चाहिए और पानी बहुत स्वच्छ होना चाहिए। और कुछ लड़कियां तो पढ़ाई में इससे ही बहुत ज़्यादा पीछे हो रही होती हैं और कुछ लड़कियां तो स्कूल को छोड़ तक देती हैं। कितनी बुरी बात है कि कुछ लड़कियां स्कूल को छोड़ तक देती हैं, तो ऐसा आप होने ही मत दें। स्कूल में ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसी चीज़ें रखें, बिल्कुल अलग शौचालय करें, अच्छी से अच्छी चीज़ें करें कि मतलब वो लड़कियां मतलब लड़कियों को खुद मन करे स्कूल पढ़ने का, खुद मन करे स्कूल पढ़ने का। नो सर। थैंक यू। ये थी सुहाना। बच्चों आप घबरा क्यों रहे हैं? यहाँ पर सारे अपने जानने वाले बैठे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, डरना किस बात का है ना, डरे नहीं। तो आइए अब इसके बाद मैं बुलाता हूँ जोहा खान 6th क्लास लिटिल रोज मॉडर्न पब्लिक स्कूल से तशरीफ़ लाएँ। Again, good morning all of you. It is a golden chance for me that I came in second round. So let's get started. And our topic is भारत सरकार और दिल्ली सरकार के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैंने अभी आपको फर्स्ट राउंड में बताया था कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को शुरू करवाया था। हाँ, उसी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हमारे जो भारत सरकार हैं उन्होंने जगह जगह पर शौचालय बनवाए। उन्होंने 2014 में अगस्त में और 2015 में मार्च में उन लोगों ने 22,800 शौचालय बनवाए और 2019 तक हमारे 9 करोड़ 80 लाख शौचालय बनवाए। और हमारी जो भारत सरकार है और दिल्ली सरकार है उन लोगों ने मिलकर हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें शौचालय बनवाए, सरकारी स्कूलों की सुविधाएँ अलग करवाई बढ़वाई और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग शौचालय बनवाए जिससे गर्ल्स भी और बॉयज़ भी अच्छे से कंफर्टेबल हुए। और जैसे कि अभी हमारी फ्रेंड सुहाना ने बताया कि गर्ल्स स्कूल जाना पसंद नहीं करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वॉशरूम्स अलग नहीं होते। इस समस्या को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने हर स्कूल में अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ के शौचालय बनवाए और जगह जगह पे शौचालय बनवाए। और हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने जो ट्रैवल करते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए अलग से शौचालय बनवाए, हर जगह पर अलग अलग शौचालय बनवाए, लोकल एरियाज में शौचालय बनवाए जिससे लोग सड़क पे ना करें, इसलिए उन्होंने लोकल एरियाज में हर जगह पे शौचालय बनवाए और स्कूल बनवाए और स्कूलों की सफाई करवाने के लिए कर्मचारी रखवाए, सरकारी स्कूल के कर्मचारी बनवाए और हर जगह हर इलाके के लिए हर गली के लिए अलग से कूड़े की गाड़ी का व्यवस्था करवाई और उन्होंने
हर जगह को साफ करवाने के लिए हर जगह पे डस्टबिन रखे और स्वच्छ भारत अभियान का बोर्ड लगाया कि हर इंसान को स्वच्छ भारत अभियान का साथ देना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। हमें कभी भी सड़क पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। जैसे कि आजकल के वक्त में हम देखते हैं कि हर कोई बाहर का फास्ट फूड खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खाना पसंद करता है। उसकी जो कूड़ा होता है, उसका जो वेस्ट होता है, कई लोग उसे सड़क पर फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे सरकार अपना योगदान दे रही है, रोड पे डस्टबिन रखवा रही है, नालियाँ बनवा रही है, गलियाँ बनवा रही है, उसी तरीके से हमें भी अपना योगदान देकर हमें अपने, अगर कहीं पर सरकार की पहुंच नहीं हो पा रही है, सरकार को नहीं पता चल रहा है तो सरकार को सरकार की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हमें अपना योगदान देना चाहिए। अपने पैसे खर्च करके, थोड़े से पैसे खर्च करके एक डस्टबिन रखवाना चाहिए, एक स्वच्छ भारत अभियान का बोर्ड लगाना चाहिए और ना ही हमें कूड़ा फैलाना चाहिए और ना ही किसी को फैलाने देना चाहिए। अगर हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए, गली मोहल्ले वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। शुक्रिया। स्वच्छ भारत के लिए हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही है, इस पर टॉपिक चल रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं जो मानता हूँ ना, मुसलमानों को ज़्यादा इस पर गौर देना चाहिए, क्योंकि आपका ईमान है, अत्तोहरु शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। तो मोदी जी का आपको इसमें बहुत ज़्यादा साथ देना चाहिए। वो अलग बात है, आपको 15 लाख मिल जाएंगे, वादा किया है। तो नाया को SVN पब्लिक स्कूल तशरीफ़ लाएँ। Good morning all of you. My name is Inaya from class 6 and I want to discuss about what initiative between taken by central government and state government Delhi. भारत एक विविधपूर्ण देश है, इसलिए प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन के माध्यम से अधिकार का संतुलन बनाए रखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी राष्ट्रीय राज्य की सरकार होती है जो कि एकात्मक राज्य की सोचता होती है। इसमें अनेक सत्रों पर उसके सब राज्यों द्वारा अधिकृत या दिए हुए अलग अलग अधिकार हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट संघीय सरकार के रूप में किसी देश या प्रांत की स्थानीय सरकार होती है जो राजनीतिक शक्ति साझा करती है। डिफरेंस इन दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हेड होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉज पूरे स्टेट में चलता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का लॉज ओनली उस स्टेट के एरिया तक ही सीमित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देश को इंटरनेशनल सतह पर प्रेजेंट करती है। इसका कार्य क्षेत्र अधिक होता है जिसमें एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर सभी विषय में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्टार्टिंग की हुई सबसे पहली पहल दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूलों की टीचिंग इंस्पेक्टर लोगों को साक्षर बनाएंगे। इन प्लान के अकॉर्डिंग लोगों को 200 घंटे दिए जाएंगे। ये योजना 5 जिलों में स्टार्ट हुई है। ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, मिडल दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए उज्ज्वला योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, फ्री आटा चक्की योजना, मातृत्व वंदना योजना, सखी योजना व प्रधानमंत्री समर्थ योजना की स्टार्टिंग की है। मजदूरों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के हित में बहुत से प्लान स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, मनरेगा शामिल हैं। तो अब हमने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसी विशेष स्टेट की गवर्नमेंट होती है जो स्टेट को राष्ट्र के सामने प्रेजेंट करती है। इसमें उसके मुख्यमंत्री होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के वर्क एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार व कार्य कम होते हैं क्योंकि ये राज्य तक ही सीमित है। स्टेट गवर्नमेंट के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा की गई पहल। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अपने एजुकेशन मॉडल को और ज़्यादा फेमस बनाने के लिए एक अनूठी पहल की स्टार्टिंग की है, जिसमें दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर मिसेस आतिशी ने एजुकेशन अरेंजमेंट पर
आधारित एक यूट्यूब सीरीज़ लॉन्च की। वह बदलती एजुकेशन अरेंजमेंट से वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया। प्रत्येक एरिया में दिल्ली के स्कूलों को हाई प्लेस मिला। स्कूलों की यूनिफॉर्म, बिल्डिंग, हर चीज़ में चेंज हुआ। गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन कराना तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के बिल को क्लोज करा, 200 यूनिट फ्री बिजली दी, महिलाओं का किराया फ्री करा बस में, वह नई बसेस रोड पर भी उतारी। घर बैठे डिजिटल डॉक्यूमेंट का काम इजी कराया, जिसे हम डोर स्टेप डिलीवरी भी बोलते हैं। दिल्ली मजदूर सहायता योजना 2023 लागू की। दिल्ली विडो पेंशन स्कीम चलाई। जेपी मुख्यमंत्री ST/SC को फ्री कोचिंग दी। देश के डेवलपमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सी पहल की है, बट कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति इस लाभ से वंचित रह जाते हैं तथा सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहल नहीं पहुंच पाती। इसका रीज़न प्रत्येक स्टेट पर हो रहा है। भ्रष्टाचार या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्य ना करना है। इन योजनाओं को प्राप्त करने का तरीका जटिल है। थैंक यू। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी आप अपनी बात रखें, आपने अगर अलग से ऐड किया तो उसे छोड़ दें, क्योंकि जिस टॉपिक पर आपको बात करने के लिए कहा गया ना, उसी पर बात करें। बाद में बुलाता हूँ फातिमा 8th क्लास गोल्डन पब्लिक स्कूल से, तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत क्या चल रहा है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक अलग मंत्रालय का निर्माण किया है जो स्वच्छ भारत अभियान की देखरेख करता है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई योजनाएं चलाई हैं। स्मार्ट सिटी एक कदम स्वच्छता की ओर। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने ये योगदान दिया है कि जगह जगह पर कूड़ा न फैलने के लिए सड़क पर डस्टबिन का रखवाना, गली मोहल्ले को साफ़ सफाई रखवाने के लिए कूड़े की गाड़ी का रोज़ गली में आना, जगह जगह पार्क में साफ़ सफाई रखवाना और नदियों को शुद्ध एवं साफ रखना। गली और मोहल्ले की नालियों को साफ रखवाना, जिससे गंदगी में पैदा होने वाले मच्छरों का आना बंद हो जाता है और इससे हमारा देश साफ और सुथरा रहता है जिससे हमारा देश साफ और सुथरा रहता है और मच्छर और बीमारी फैलने से भी बंद हो जाती है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत घरेलू टॉयलेट की। SBM के तहत लोगों को टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए 15,000 रुपीज़ मिलते हैं। स्वच्छ विद्यालय अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने 1 साल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट अवेलेबल कराकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालय अभियान को उपलब्ध कार्यक्रम स्टार्ट किया है। थैंक यू। इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ हुमैरा को, ABM पब्लिक स्कूल से, तशरीफ़ लाएँ। Good morning all the student and my respected teacher। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नए मजमून के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पहले से भी ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मेरी बात गौर से सुनेंगे। जैसे कि मैंने आपको SBM के बारे में बताया। SBM चरणों में बांटा गया, जिसके पहले चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई, जिसमें भारत सरकार द्वारा देश को खुले में शौच मुक्त कराने अथवा साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने के लिए अनेक प्रोग्राम चलाए। इस मिशन में भारत के सभी राज्यों से अलग अलग शहरों, कस्बों और गांव समुदाय के लोग भी शामिल हैं। सरकार ने 2014 और 2019 के बीच में लगभग 90 मिलियन टॉयलेट के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की।
इस अभियान को केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ने मिलकर मिशन को सक्सेसफुल करने में अपना योगदान दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान के मुख्य संचालक रहे हैं। उन्होंने अलग अलग गांव के प्रधानों को मोटिवेट किया कि वे अपने क्षेत्र में साफ सफाई का ध्यान रखें, और इस अभियान के तहत लोगों को प्रेरित करने के लिए अनेक मशहूर हस्ती जैसे सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, सलमान खान, कमल हसन को चुना। प्रधानमंत्री जी के इस पक्के इरादे ने गांधी जी के सपने को सच कर दिखाया, जिसके चलते अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी को गोलकीपर ग्लोबल गोल्स नाम के अवार्ड से नवाजा गया। आज हमें इस बात पर गर्व है कि भारत सरकार गांधी जी का सपना सच करने में सफल रही। केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ने कर दिया गंदगी का बेड़ा पार। मैं हुमैरा आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया। इस राउंड का लास्ट तूबा तस्नीम को तशरीफ़ लाएँ दीनियात इदारे से। अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी बात लेके। आशा है आप लोग बोर नहीं होंगे। तो अब हमारा सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में, यानी भारत सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे कि आप सभी को पता चला कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि वो भारत देश को स्वच्छ देखे। तो उनके इस स्वप्न को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम है, जिसको आज हम ODF के नाम से जानते हैं। ODF में यानी ओपन डेफिकेशन फ्री। ODF में बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, ODF फेज़ 2 यानी ODF प्लस एंड ODF फेज़ 3 यानी ODF डबल प्लस। तो ODF को बढ़ाने में हमारे सरकार काफ़ी हद तक सक्षम हुए, क्योंकि 2015 में यानी स्वच्छ भारत अभियान को लागू किए हुए 1 साल में तब हमारे भारत में 41% लोग खुले में शौच करने में यकीन रखते थे, मगर 2022 तक यानी कि अगले 7 सालों के अंदर हमारे भारत में 41 से 17% तक खुले में शौच करने के लोगों की संख्या कम हो गई, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस कार्यक्रम में हमारे राज्य सरकारों ने भी अहम भूमिका निभाई है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसको आगे बढ़ाने के लिए I'm sorry for the pause. Let's start again. तो हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार ने जो ODF का नियम लागू किया था, इसको करने के बाद इससे ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने जो है हर ग्रामों में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत के ग्राम में आज भी खुले में शौच करने में काफ़ी सारे लोग हैं जो यकीन रखते हैं, लेकिन इस ODF को लागू करने के बाद जो लोगों की खुले में शौच करने की जो लोगों की प्रतिशत है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। और आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे जो भारत के सरकार है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। लाइक ग्रामों में शौचालय खुलवा रहे हैं, वो गरीब घरों में जो कि शौचालय बनवाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास खुद का घर ढंग का नहीं है, तो वो शौचालय कैसे अफोर्ड करेंगे। इट्स अ पॉइंट। सो इसलिए वो ऐसे लोगों के लिए शौचालय खुलवा रहे हैं। और साथ ही साथ
साथ ही साथ कई सारे मशहूर फेमस बॉलीवुड एक्टर्स के द्वारा भी कई तरह के एडवर्टाइजमेंट्स कराए जा रहे हैं, जिससे कि स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा मिले, जो कि हमारे सरकार द्वारा किया गया एक अच्छा काम है। और भी अब हम बात करने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में। तो राज्य सरकार, जैसे कि आपको पता है, हम जिस स्टेट में रहते हैं ये है दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड हमारे मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या करा है इस बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि दिल्ली में गंदगी बहुत ज़्यादा होने के वजह से कई तरह के बीमारी फैलते हैं, आए दिन कई लोगों की मौत होती है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाए गए कई कार्यक्रम हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जगह जगह में कूड़ा घर बनवाया जाता है, ताकि जो हमारे गली मोहल्ले का कूड़ा है उसको मतलब हम कलेक्ट कर सके और अपने वातावरण को स्वच्छ रख सके, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रख सके। और साथ ही साथ केजरीवाल सरकार हमारे नागरिक को काफ़ी जागरूक करने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है कि हम कूड़ा कचरा ना फैलाएं, खुद स्वच्छ रहे और देश को भी स्वच्छ रखें। साथ ही साथ कई सारे स्कूलों में, जैसे कि जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे तो हमारे फ्रेंड्स ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि काफ़ी सारे स्कूल्स में शौचालय बनवाए जा रहे हैं, और वो भी फ्लश टॉयलेट, स्वच्छ शौचालय, जिसमें कोई गंदगी ना हो। और ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी काफ़ी सारे सरकारी नौकरों को रखा जा रहा है कि वो साफ़ सुथरा रखे मोहल्ले को, शौचालय को साफ़ सुथरा रखे, हर तरफ स्वच्छता को बनाए रखे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के यही कार्यक्रम थे जो कि स्वच्छता को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़े भूमिका निभाए हैं। थैंक यू। बिफोर कंक्लूडिंग आई मस्ट रखिए। थैंक यू। के साथ हमारा दूसरा राउंड मुकम्मल हुआ। अब मैं अपने जजेस में से फिर एक को दावत देता हूँ, मिस्टर सौरभ अली साहब को, इस शेर के साथ कि आप आए हमारे घर, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिस्टर सौरभ अली साहब तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हम सामाईन पूछ सकें। ऑर्गेनाइजर्स, स्कूल मैनेजमेंट, जजेस पैनल, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे इस प्रोग्राम में आने के बाद निहायत ही खुशी हुई है। आई एम रियली प्लीज टू बी present here because I was not expecting the talent which I saw among you people. तो इस डिबेट को, जो ये डिबेट का प्रोग्राम है, इस डिबेट के प्रोग्राम से जो आप लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस, दीगर चीज़ें जो दिखाई हैं, और जो इस मिशन को जो डिस्कस किया है, हमारी गवर्नमेंट के मिशन को, तो वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। अब इस मिशन को लेके जो बातें आपने कही, सबका एक कॉमन पॉइंट है। मुझे कुछ बातें, 2-3 पॉइंट आपके साथ शेयर करना है जो आप ही ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कि सब एग्री कर रहे हैं कि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? तो अब यहाँ से आपको एक प्लेज लेके जाना है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, डिबेट किया है, बताया है हम सब के बारे में, कि आज से ये प्लेज लेंगे कि सिर्फ आपने यहाँ डिस्कशन कर लिया और ओरेटरी आपने दिखा दी, यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखा दी, इसको अपनी लाइफ में उतारना है, इम्प्लीमेंट करना है, और ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो। जब भी कोई बड़ा मिशन स्टार्ट करते हैं तो कदम पहला ही बढ़ाया जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो कंसीडर योरसेल्फ वन मैन आर्मी, वन गर्ल आर्मी। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ ये जो जितने भी इफर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स ने, स्कूल्स ने, आपने और आपके पेरेंट्स ने जो लगाए हैं, वो सब बेकार में चले जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, और जितना भी हो सकता है शुरुआत अपने घर से करनी है। घर के अलावा अपना एनवायरनमेंट, गली मोहल्ला, सोसाइटी, और ये शो करना है कि हाँ, इस प्रोग्राम को करने का कुछ हमारा बेनिफिट हुआ है। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं
तो आपकी ज़िंदगी यकीनन खूबसूरत और हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। और एक सेइंग है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, और हेल्दी माइंड का होना निहायत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका हेल्दी माइंड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने आप को, और वो सेहत आपको मिलती है सफाई से, जो एक बहुत बड़ा इट्स मेजर फैक्टर, ठीक है। तो अब इस सफाई के, जब आपका अपना निजी ज़ाती फ़ायदा है तो इस सफाई को क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने के लिए आपको अपने एक हेल्दी माइंड चाहिए, और हेल्दी माइंड के लिए प्राइमरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक साफ़ सुथरे माहौल में आप रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो भी आपने एक्टिविटी की है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ आपका, पब्लिक फियर दूर हुआ, स्टेज फियर दूर हुआ, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंशाल्लाह यहाँ से और परवान चढ़ेंगी। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको और प्यूरिफाई करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए अपनी इस एक्टिविटी को, इन एफर्ट्स को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, हम लोग कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट लाइफ का कि इस पीरियड में जूनियर सेक्शन से ही स्टार्ट हो जाए, प्राइमरी सेक्शन जूनियर सेक्शन में, कि आपको जो आगे परेशानी आ सकती हैं, दुश्वारियाँ आ सकती हैं, आपका विज़न क्लियर हो, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत सॉलिड होना चाहिए आपका, ठीक है। और उस जब ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी तो आप खुद अपने आप को जज कर सकते हो। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, ना आपके टीचर जानते हैं, क्योंकि आप सबसे बेहतर जानते हो। आप चाहो जो भी उनको, अपने पेरेंट्स को भी मिसगाइड कर सकते हो, टीचर्स को भी मिसगाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जब ये चीज़ें क्लियर रहेंगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा, बहुत सारे फैक्टर्स से इंटीग्रेट होते हैं एक जगह, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ना तो आपने अपने पेरेंट्स की सुननी है बात, सबसे पहले जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, टीचर्स की नहीं सुनिए, ये तो एक हेल्पिंग हैंड है आपको, ठीक है। आपको आप अपने दिमाग को सुनना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर आगे बढ़ना है, अपनी स्किल्स को और निखारना है, क्योंकि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है, अगर आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रेगुलरली काम करते हैं तो आपको कैरियर ग्रोथ में बहुत आसानी होगी। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ ये है कि आपको अपना प्लान ऐसे डिज़ाइन करना है अभी से कि आपका विज़न क्लियर हो जाए कि आपको कैरियर की किस डायरेक्शन में जाना है। और इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर आपके साथ स्कूल मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, तो कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस के प्रोग्राम करेंगे, ताकि आपको, क्योंकि स्कूल तो आपने कर लिया यहाँ से, अब यहाँ स्कूल से निकलने के बाद ये जो मार्केट है, ये दुनिया है, बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी फैली हुई है। आपको कैसे यूज़ करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, क्या छोड़ना है, डूज एंड डोंट्स, ये लाइफ के हर फेज में काम आता है। क्या करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यू हैव टू लर्न टू से नो, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा टाइम ना लेके बस इन चीज़ों को, इससे मैं ख़त्म करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू and I feel myself happy and really that I am here. Okay, thank you. अब हम चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। इस प्रोग्राम को मैं इस शेर के साथ शुरू करता हूँ कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया ख़ास बनो और आम रहो। नुक्तावरों ने हमको सुझाया ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमराम रहो। तो आइए अब हम चलते हैं जो फाइनल है, और आपको बताता चलो, इस पे बात करनी है आपको कि हम बहसियत हिंदुस्तानी या मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, अपने महल्ले के लिए, अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे सफाई कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं सफाई, ठीक है। तो आप टॉपिक से भटके ना, बहुत सारे बच्चे भटक गए थे, तो आपको याद रखना है, आप मुझे बोलना किस पे, ओके। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना, ओके। एक बार क्लैपिंग कीजिए अपने लिए, और बीच बीच में जब आपको लगे ना किसी बच्चे ने अच्छी बात कह दी, वहाँ पे भी हौसला अफजाई करना चाहिए बच्चों की, ठीक है। चलिए मैं पहले
बुलाता हूँ जोहा खान 6th क्लास लिटिल लो से तशरीफ़ लाएँ। Good afternoon, everyone, and I'm very happy to see that I came in third round. तो अभी का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि सर ने हमें बताया कि हम अपने मुल्क को कैसे साफ़ रख सकते हैं, अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा योगदान हम दे सकते हैं, सरकार ने हमें बहुत योगदान दिए, शौचालय बनवाए, हर जगह डस्टबिन लगवाए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लोकल एरियाज़ हैं उनमें कई बार सरकार की पहुंच नहीं हो पाती है। जैसे लोकल एरियाज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अंदर होते हैं उनमें डस्टबिन नहीं रखवा पाती है, सफाई नहीं करवा पाती है। तो हमें यहाँ पर अपना योगदान देना होता है, हमें अपने डस्टबिन वहाँ पे रखने चाहिए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो है कई बार क्या होता है कि कुछ लोग खेल रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो डस्टबिन पार्क्स में रखे रहते हैं। अब वहाँ पे जब बच्चे खेलते हैं तो कई बार फुटबॉल बॉल्स वगैरह लग जाती हैं तो डस्टबिन गिर जाते हैं। तो बच्चों को भी हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम तो डस्टबिन गिर जाते हैं, कूड़ा बाहर निकल जाता है, तो हमें भी उनको उठाकर वापस डस्टबिन में डाल देना चाहिए। और अगर हमें दिख रहा है कि ज़्यादा कूड़ा है तो हमें ग्लव्स पहनकर और किसी की मदद लेकर उसे साफ़ करना चाहिए। और अगर हम देख रहे हैं कि कोई सड़क पर कूड़ा फेंक रहा है तो उसे हमें मना करना चाहिए कि ना हमें खुद गंदगी फैलानी चाहिए और ना किसी को फैलाने देना चाहिए, क्योंकि लास्ट राउंड है। और सही की ने कहा कि हमें अभी टाइम आउट करना है, 3 मिनट का टाइम है। तो लास्ट टाइम में यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना है। अभी हमारे भारत की स्वच्छता 2014 में 28.7% थी, पर अब जो हमारे भारत की स्वच्छता है 2022 में वो है 93.8। और अब इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त में हमारे जो भारत है 2025 तक हमें इसे 100% करना है। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को आगे बढ़ाना है। शुक्रिया। कदम से कदम मिलाना है भारत को, कदम से कदम मिलाना है, स्वच्छ बनाना है। तो आइए, ये थी जोहा। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ फातिमा को 8th क्लास गोल्डन पब्लिक स्कूल, तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वच्छ भारत अभियान को हम आगे बढ़ाकर हम उसके लिए क्या योगदान दे सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी रैलियों तथा आंदोलनों में भाग लें। इससे व्यक्ति को अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा और उसका यह अपना पर्सनल योगदान भी होगा। रिसाइकलिंग पुनः उपयोग को कम करने के 3 नियमों का पालन करना भी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सिर्फ आसपास की सफाई करनी ही नहीं है, इनफैक्ट नागरिकों के पार्टिसिपेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, कचरा मुक्त इन्वायरमेंट बनाना, टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल कराकर स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। स्टूडेंट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ आदतें सिखानी चाहिए, जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना, अच्छी तरह से हाथ धोना, अच्छी तरह से नाखून काटना, अच्छी तरह से नहाना, खाना खाने से पहले हाथ धोना और अनहेल्दी बासी खाने से बचना आदि। यह अभियान देश की साफ़ सफाई और गंदगी और धूल को दूर करना था। उस समय देश में बहुत गंदगी थी, लोग इधर से उधर कूड़ा कचरा फेंक देते थे। तो ये अभियान हमारे भारत की एक ज़रूरत थी। इसका मीनिंग यह था कि लोगों को स्वच्छता का महत्व समझ में आया। ये मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। 2 अक्टूबर का दिवस हमारा स्वच्छता अभियान का गूंजो नारा। थैंक यू। ये थी फातिमा गोल्डन पब्लिक स्कूल से। इसके बाद मैं बुलाता हूँ तूबा नसीम 8th क्लास दीनियात इदारे से। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द 3rd टाइम आई एम हेयर एंड आई एम रियली ग्लेड फॉर दैट। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एज़ इंडियन सिटीज़न हमारा कर्तव्य क्या है कि हम स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरफ से क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो आइए इस बारे में बात करें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम खुद स्वच्छ है या नहीं।
हमें अपनी स्वच्छता का शुरुआत अपने परिवार से, अपने गली से, अपने मोहल्ले से, अपने कार्यस्थल से करनी चाहिए। हमें खुद को शपथ लेनी चाहिए और हमारे आसपास के लोगों से भी शपथ लेनी चाहिए कि हमें स्वच्छता को फैलाना है और हमें हमारे भारत के नागरिकों को जागरूक करना है। हमें इस बारे में कार्यक्रम करने हैं। तो मैं अपने बात को एक एग्ज़ाम्पल के साथ एंड करना चाहूँगी। हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसे काफ़ी बार हो चुका है, शायद आप लोगों में से सबके साथ ये हुआ भी होगा। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में खड़े होकर किसी को स्वच्छ भारत का पालन करते हुए देख रहे होते हैं, तो हमारे मन में ख्याल आता है, oh, he is really good, we need more people like him. But instead of thinking that we need more people like him, we should think that we have to become like him. So, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गांधी जी के स्वप्न को हमें आगे बढ़ाना है। As you all know, cleanliness is next to godliness. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। जय हिंद, जय भारत। साफ जो घर अपना नहीं रखते, साफ जो घर अपना नहीं रखते, साफ वो दिल खाक रखते होंगे। जाओ हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते, नापाक हो दिल जिनका, हिंद को कहाँ पाक रखते होंगे। ये थी तूबा नसीम दीनियात इदारे से। अब मैं बुलाना चाहूँगा हुमैरा ABM पब्लिक स्कूल से तशरीफ़ लाएँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपको देखकर आ गई मेरे चेहरे पर लाली, आपको देखकर आ गई मेरे चेहरे पर लाली, मेरी बात सुनने के लिए बजाओ ज़ोरदार ताली। मुझे अपनी बात आपके सामने रखने में बहुत खुशी मिलती है क्योंकि आप सब मेरा साथ बखूबी देते हैं। अब तक मैंने आपको SBM के बारे में बताया और भारत की SBM में भागीदारी के बारे में बताया, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है, भारत हम सबका देश है और हम भारत के नागरिक। भारत की साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की ही नहीं बल्कि हम सबकी भी है। भारत एक विकासशील देश है और इसका विकास भारत के नागरिकों पर निर्भर करता है। सफाई करना सिर्फ सफाई कर्मियों का काम नहीं, सफाई करना सिर्फ सफाई कर्मियों का काम नहीं। ज़रा सच्चे दिल से सोचो, क्या ये हमारा हिंदुस्तान नहीं? मैं हुमैरा भारत की एक नागरिक होने के नाते आप सभी से अपने फ़र्ज़ के बारे में बताऊंगी, जिससे मैं भारत के विकास में अपना थोड़ा योगदान दे सकूं। हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती है और ये हज़ारों सालों के बाद भी डिकम्पोज नहीं होती। और अगर हमारा एनवायरनमेंट ही पॉल्यूटेड होगा तो स्वच्छ भारत अभियान का सपना एक सपना ही रह जाएगा। सबसे पहले हमें जागरूक होने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी तो अपने चारों तरफ जागरूकता फैला सकेंगे। मेरी भारत के सभी नागरिकों से एक दरख्वास्त है कि वह अपनी गलियों में कूड़ा करकट ना फैलाएं। मैंने अक्सर देखा है लोग अपने छोटे बच्चों को कूड़ा डालने भेज देते हैं। वह बच्चे कूड़ा गलियों में ही डाल आते हैं जिससे गलियां गंदी होती हैं। कौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुरु शत्रुल ईमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। मैं स्वच्छता और भारत के लिए चंद लाइन पेश करना चाहूँगी। आओ मिलकर स्वच्छता की बात करते हैं। हम सभी एक शुरुआत करते हैं। बनाएं अपना भारत स्वच्छ और सुंदर, बनाएं अपना भारत स्वच्छ और सुंदर। आओ बीमारियों से दो दो हाथ करते हैं। आओ टोलियां बनाकर उतरे सड़कों पर, आओ टोलियां बनाकर उतरे सड़कों पर स्वच्छता की अपने घर से ही स्वच्छता की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप मेरी कही गई बातों पर अमल करेंगे। थैंक यू। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है किसी भी चीज़ को करने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है ना। और जिसका इल्म अच्छा होता है वो आँख से देखता है, दिमाग से भी देखता है और दिल से भी देखता है। इल्म से शऊर मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इल्म शऊर बिकता है तो वो जहालत से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो अवाम के अंदर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल आज की मीडिया को देख लीजिए आप, तो आपको हर चीज़ के लिए इल्म सीखना होता है और शऊर को बेचना नहीं। आप सबसे पता है, जब आपका कलम बिक जाता है तो आप अपने मुल्क को बेच देते हैं। ठीक है, अपने कलम को मजबूत रखना है आपने। तो आइए अब मैं दावत देता हूँ सुहाना को 7th क्लास हैप्पी ब्राइट मॉडर्न पब्लिक स्कूल से। मैं भारत की नागरिक होने के नाते क्या करूँगी? मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते सफाई का बहुत ध्यान रखूँगी, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखूँगी और जहाँ पे भी मुझे कुछ गलत लगेगा उसके लिए बोलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें हाथ जो है 20 सेकंड तक धोने चाहिए। मम्मी यहाँ कहती हैं, मदर्स कहती हैं कि बच्चों खाना खा लो, जल्दी से हाथ धोकर आ जाइए। हम जाते हैं और पानी में हाथ डाल के आ जाते हैं, ये कोई हाथ धोना नहीं है। हमें 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए, अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए ताकि लगे कि हाँ हम हाथ धो रहे हैं और हमारे जो हाथों के जम से सब कुछ चले जाए। हमें खुद तो सफाई करनी चाहिए कि सफाई करो भाई, स्वच्छ भारत अभियान बनाओ। हम सफाई करते हैं और मतलब छोटे छोटे भाई बहन होते हैं सबके ही, तो फिर जब हम सफाई करेंगे तो सभी हमें देखेंगे और फिर वो भी सीखेंगे कि भाई ये सफाई कर रहा है, हमें भी सफाई करनी चाहिए। अच्छा काम कर रहा है तो हमें भी अच्छा काम करना चाहिए सभी। और राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वच्छ और स्वस्थ समाज ही बहुत अच्छा समाज है और आजकल सब स्वच्छ और स्वस्थ समाज को भी चुनते हैं और ये बहुत आवश्यक भी है। देखिए एक बात बताइए, कितनी शर्मदीदा बात है, सब अपने घर को साफ़ करते हैं, कॉलेज विद्यालय सबको साफ़ करते हैं, लेकिन जब अपने घर को जो साफ़ करते हैं फिर जो उसका कूड़ा होता है, करकट होता है, गंदगी होती है वो बाहर फेंक देते हैं। कितनी गंदी बात है। आपको डस्टबिन दिए जाते हैं मोहल्ले में, अब तो बस 2-3 कदमों पर डस्टबिन रखे गए हैं, डस्टबिन दिए जाते हैं, उनमें डालिए। वो डस्टबिन इतनी अच्छी मतलब दिए जाते हैं, उसमें डालिए। अब किसी घर पे मतलब फेंकते हैं, बाहर गलियों में क्यों फेंकते हैं? गलियों में, चौराहों पे, सड़कों फेंक देते हैं। कितना गंदा लगता है ये वहाँ पे, मतलब इतना गंदा लगता है, स्मेल्स भी बहुत आती हैं। मैंने बहुत सी गलियों में देखा है, औरतें लड़ती हैं कि तूने मेरे घर पे कपड़े फेंक दिए, तूने मेरे घर पे कूड़ा फेंक दिया, तूने मेरे घर पे ये फेंक दिया। बिल्कुल गलत है ये। आपको डस्टबिन दिए जा रहा है, उससे फेंकिए। और हमें अपना घर तो साफ करना चाहिए और बाहर भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बाहर की मतलब सफाई कर रहे हो, आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए बाहर की सफाई करने के लिए और एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाइए कि हमें बस सफाई करनी है, स्वच्छ भारत अभियान करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी शर्मदीदा बात है, हम बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, बिल्कुल गलत है ये। बाहर कूड़ा तो आप बिल्कुल ही मत फेंकिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी। मैंने जितने भी राउंड्स में आपको जो भी बातें बताई, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होंगी और मेरी सारी बातें आप ध्यान से सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे। थैंक यू एवरीवन। प्रोग्राम का ये उन्वान है, आज के प्रोग्राम का ये उन्वान है, सफाई आधा ईमान है। तो आइए अब मैं बुलाता हूँ इनाया को 6th क्लास SVN पब्लिक स्कूल से। Good afternoon all of you. My name is Inaya from class 6 and I want to discuss about what we contribute from our side as Indian citizen. First of all, I am proud to be an Indian. Indian होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ ड्यूटीज़ हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। आज़ादी का जोश कभी कम ना होने देंगे, आज़ादी का जोश कभी कम ना होने देंगे, जब भी ज़रूरत होगी देश के लिए जान लौटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है, दोबारा इस पर कोई आँच ना आने देंगे। सबसे पहले हमें नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सही नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की देश सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। हमारी कंट्री में जितने भी लॉज हैं उन सभी को फॉलो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीइंग अ गुड सिटीज़न, हमें अपने टैक्सेस टाइम पर पे करना। जब भी हम शॉपिंग या कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर से बिल लेना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रिस्पॉन्सिबल वोटर बनना, हम सभी को जिनकी एज 18 से अबोव है एज अ इंडियन सिटीज़न हमें वोट करना चाहिए ताकि हमारे देश में एक सही गवर्नमेंट आ सके और हमारे देश में तरक्की हो सके। और छोटे बच्चे भी जो अभी वोट नहीं दे सकते, पेरेंट्स उनको अपने साथ वोट डालने लेकर जाती है। और वो क्यों? हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।
एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छा नागरिक होने के नाते हमें और हमारे देश में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी एजुकेटेड हो और हमारे देश आगे बढ़ सके। डिजिटल वर्ल्ड 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ। डिजिटल वर्ल्ड से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। डिजिटल वर्ल्ड से कम समय में घर बैठे ट्रेन एरोप्लेन की टिकट, शॉपिंग, बिजनेस एक्सेट्रा कर सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल्स के रूल फॉलो करना, जिन्होंने हमारे देश के लिए खुद को शहीद किया, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे नए हथियार का यूज़ करना हमें गांधी जी ने सिखाया। हमें देश में अमन चैन और सुख शांति में से रहना चाहिए। अपने आसपास एकता बनाए रखनी चाहिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 अधिकार दिए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें नेशनल हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट्स, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक सच्चा नागरिक ज़रूरी नहीं कि आंदोलनकारियों के साथ देश को आज़ादी पाने के लिए ही लड़े। राष्ट्रीय बनता है एकता से, लोगों से, सभ्यता, संस्कृति से। जो लोग अपने देश की हर चीज़ से प्रेम करता है, सही मायनों में वही सच्चा देशभक्त और नागरिक कहलाता है। तो इन सभी पॉइंट्स की बेस पर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, गुड सिटीज़न वही कहलाएगा जो देश में अमन चैन और सुख शांति बनाए रखने में अपना योगदान दे। थैंक यू। अब इस राउंड का आखिरी परफॉर्मेंस मरियम मुनव्वर 7th क्लास MN मॉडल पब्लिक स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मरियम, आई एम फ्रॉम क्लास 7th। तो हम एक देशभक्त होने के नाते क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है उसने हमारे लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं। अब बारी आती है हमारी कि हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो गली वगैरह पर कूड़ा पड़ा होता है हम उन्हें हटा सकते हैं, और जो बच्चे गंदगी फैलाते हैं हम उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गंदी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाती है। और हम एक मिनट। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि मतलब उनका एक सपना था कि वो देश को स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो हमें इस सपने को पूरा करना है, तो हमें ऐसे काम भी करने चाहिए कि ये जो उनका सपना है पूरा हो जाए। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं। उन्हें जहाँ भी साफ़ सफाई दिखती है वो वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, और जो कर्मचारी काम वगैरह करते हैं उनके आगे मतलब कूड़ा वगैरह भी गिरा देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब हमें मतलब हमें स्वस्थ स्वस्थ आवश्यकताएं जो होती हैं, जब हम वो रखेंगे, सबके लिए मिलकर काम करना होगा। अब हमारी बारी है, हम इन सब के लिए मिलकर काम करेंगे, और हम जब आगे आएंगे, जब हम सब मिलकर काम करेंगे, जब ही ये देश स्वस्थ रह पाएगा। धन्यवाद। सवार ही मैदान जंग में वो तिफ़्ल क्या गिरे हैं जो घुटनों के बल चले। जो यहाँ तक आया तो सही, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उनके लिए अच्छा यहाँ पर आपने देखा ना सारी गर्ल्स थी, बॉयज़ एक भी नहीं था। तो उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। ये यूँ कहें कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। तो आइए, हमारा ये तीसरा राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब मैं अपने
जजेस में से बुलाना चाहता हूँ मोहतरमा देवेंद्र कुमार साहब मोहतरमा को तशरीफ़ लाएं और अपनी बात से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। और जितने भी यहाँ जजेस आए हैं, स्कूल मैनेजमेंट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया है। सबसे पहली बात तो यही अच्छी लगी कि यहाँ सारी गर्ल्स ही थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो यहाँ तक आते हैं वो सभी विनर होते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं ना, तो सभी विनर है, तो सभी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए सभी स्टूडेंट। आप स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर जो आपका टॉपिक था, उसमें सबसे एक क्वेश्चन मैं करूँगी बच्चों से कि सबसे ज़्यादा कचरा जो है वो कहाँ पे डालते हैं हम? कोई आंसर देगा मुझे? डस्टबिन्स में? नहीं, सबसे ज़्यादा कचरा जो आजकल हम डाल रहे हैं वो हम अपने पेट में डालते हैं। एग्री हो इस बात से? जितने एग्री हैं वो हाथ ऊपर करें। हम क्या खाते हैं? मोमोज, चिली पटेटोज़, है ना, चाउमीन, जितनी भी मैदे से बनी चीज़ें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। जब हम खुद ही स्वच्छ नहीं है, हम अपने अंदर ही कचरा डाल रहे हैं रोज़ इवनिंग में। मैं कई पेरेंट्स ऐसे देखती हूँ स्कूल्स में जो टिफ़िन देते हैं बच्चों को, तो वो बाहर का फूड देते हैं। रीज़न क्या है? मम्मा से बनता नहीं है, मम्मा मॉर्निंग में उठती नहीं है। तो जब आप ही ठीक नहीं हो, आप ही बाहर का खाना खा रहे हो, तो आप देश को, आप गली मोहल्ले को, आप अपने घर को स्वस्थ कैसे रखोगे, साफ कैसे रखोगे? सबसे पहले अपने फिजिकल जो आपकी फिटनेस है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने अंदर, बॉडी के अंदर जो हमें फ्रूट्स भगवान ने दिए हैं, जो हमें नेचर ने चीज़ें दी हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, आप वो खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। मगर नहीं, हम जो बार बार रीहीट जो ऑयल होता है, हम वही फूड जो है वो यूज़ करते हैं और लेकर खाते हैं। फिर हम कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में। 4 डेज से स्टूडेंट नहीं आया, रीज़न क्या है? उसके लीवर में प्रॉब्लम है, उसके पेट में इन्फेक्शन है। उसका रीज़न हम खुद स्वच्छ नहीं है, तो हम देश को और अपने घरों को, गली मोहल्ले को स्वस्थ कैसे रखोगे आप? तो ये कमिटमेंट कीजिए, ये स्टार्ट कीजिए कि हमें जंक फूड, अगर आपका मन है तो मंथ में या वीक में सिर्फ 1 टाइम खाना है, 1 टाइम खाना है, वो टाइम पीरियड बांध लीजिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है। पहले आप खुद फिट रहिए, 5 मिनट घर पे मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आप खुद अच्छे रहेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, अपने देश को भी क्या रखेंगे? स्वस्थ रखेंगे। तो ये बात जो है वो मेरी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितनी भी गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके लिए सल्यूट है कि यहाँ पे गर्ल्स आएंगे सारी। तो ये बॉयज़, आप नेक्स्ट टाइम आपको भी आना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। अब मैं इसके बाद बुलाना चाहता हूँ मसूद सर को इस शेर के साथ के हमारे बीच अगर बड़े नहीं होंगे तो पगड़ियाँ कौन रखेगा। तशरीफ़ लाएं मसूद सर। प्यारे बच्चों सभी को, पहले तो मैं इन मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ मेरे स्कूल में तशरीफ़ लाए। बेहद कुछ शुक्रगुजार हूँ। अब इसमें जो कमियाँ रह गई, प्यारे बच्चों, आइंदा इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई प्रोग्राम होगा तो उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। उसको फील ना कीजिएगा कोई कमी रही हो तो। यहाँ दूसरे, बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने तैयारी की है, और ये जो स्कूल के बच्चे यहाँ आए दूसरे स्कूलों के भी, वो स्कूल औरों के नहीं, वो मेरा ही हो भी। जो भी बच्चे यहाँ प्राइज़ जीत करके जाएंगे या फर्स्ट प्राइज़ लेंगे, वो भी मेरा ही होगा। और हमेशा इस स्कूल के अंदर ये बात रहेगी कि ट्रांसपेरेंसी, किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी, किसी के साथ जाति नहीं की जाएगी। जो एक्चुअल है, जो लोग मेहमान आए हैं, जो उनका फैसला होगा वो असल होगा। और ये बहुत अच्छी तैयारी बच्चे करके आए हैं। बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे इस तरह के आए हैं। रहा हमारा स्कूल का मामला, हमारे स्कूल के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, वो सब हमारे ही हैं। तो हमें बेहद खुशी है, जो भी बच्चे जीत के आ रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा बोले हैं। इस स्टेज पे आकर के सच्चाई ये है कि अच्छे बोलतों की बंद हो जाती है। अगर कोई बच्चा बोलते हुए रुक गया है तो उसका मजाक नहीं, उसकी हिम्मत है, वो आके यहाँ खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा होना ही हिम्मत है।
तो बहुत अच्छा बोले आप लोग, बहुत अच्छा। और दूसरे ये कि मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। मैं एक वाक़या सुना करके ख़त्म करूँगा बात। आप लोगों ने AMU का नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जिन्होंने वो कायम की है उनका नाम भी सुना होगा। मोस्टली बच्चे जानते हैं, नहीं जानते? जानते हैं? सैयद अहमद साहब, सर सैयद अहमद, उनके बानी हैं, उनको यूनिवर्सिटी को बनाने वाले हैं। तो उनके साथ एक वाक़या हुआ, सच्चे वाक़े, मजाक नहीं होगी यहाँ, ना कोई लतीफ़े से सुनाए जाएंगे। एक सच्चा वाक़या उनके साथ है। वो यहाँ से इंग्लैंड गए, लंदन गए यहाँ से, और लंदन जाने के बाद में एक आदमी इंडिया से गया था, तो उन्होंने वहाँ अपने आप को उस सोसाइटी में सर सैयद अहमद खां का दामाद बताया। क्योंकि सर सैयद अहमद खां एक बहुत ऊँची शख्सियत थी, बाहर भी जानते थे, इंडिया में भी जानते थे, पूरी दुनिया उनको जानती थी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं सर सैयद अहमद का दामाद हूँ। अब इत्तेफाक ये हुआ, जिस डिपार्टमेंट में वो नौकरी करते थे या जिस डिपार्टमेंट जो जॉब थे उनका, वहीं उन्होंने सर सैयद अहमद को इन्वाइट कर लिया, वो वहीं चले गए। अब उनको पता लग गया कि आज सर सैयद अहमद खां आ रहे हैं, तुम्हारी तो पोल खुल जाएगी आज। तो वहाँ से क्या किया, उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली। किन्होंने? क्योंकि वो सर सैयद अहमद खां के दामाद नहीं थे, उन्होंने बता दिया है। अब वहाँ जब बात ख़त्म होगी, प्रोग्राम ख़त्म होने लगा, तो वो कह ले क्या सर आपने आप दामाद से नहीं मिलेंगे? तो वहाँ सर सैयद अहमद खां का वर्डिंग ये था, ये नहीं था कि मेरा कोई दामाद नहीं यहाँ। क्या कहा? ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरा तो कोई दामाद नहीं है। ये कहा भाई ज़रूर मिलेंगे और हमेशा मिलेंगे, दामाद से नहीं मिलेंगे फिर किससे मिलेंगे? अगर दामाद से नहीं मिलेंगे तो फिर किससे मिलेंगे? ज़रूर मिलेंगे। तो वो कह लें आज तो वो आए नहीं, छुट्टी पे है और घर पर है, तो कह ले बुलवाया जाए या घर चलेंगे उनके। अब वो उन्होंने तो देखा नहीं था, ना वो जानते थे, ना शक्ल पहचानते थे कौन है कौन नहीं है। अब वो सारे इकट्ठे होकर के वहाँ उनके वहाँ गए, तो वो घबराए हुए थे कि तो आज बहुत बड़ा गलत बोल दिया है और यहाँ तो आज तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तो उनको बगल में देकर सर सैयद अहमद खां ने एक तरफ ले गए कि बेटा घबराने की बात नहीं, अगर तुम मेरे दामाद नहीं तो मेरे किसी भाई के दामाद हो ना। क्या फरमाया? अगर तुम मेरे दामाद नहीं, घबरा क्यों रहे, तुम मेरे भाई के दामाद हो। तो अब मेरे स्कूल का बच्चा फर्स्ट आए या किसी और स्कूल का बच्चा फर्स्ट आए, ये सारे स्कूल मेरे हैं, मैं चला रहा हूँ या मेरा कोई भाई चला रहा है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई मुझे आना था और मुझे तो आज सेकंड कर दिया है। तो ये हौसला इंशाल्लाह बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। और हमारे मेहमान हैं, वही फैसला करेंगे, दूसरा कोई आदमी इसका फैसला नहीं करेगा। कोई अपोज नहीं होना चाहिए, स्कूल वाले बैठे हैं उसको नहीं अपोज होना चाहिए। चूँकि जो सच्चाई मैं आपको बता दूँ यकीन के साथ, जो लोग आए हैं अननोन हैं, मैं नहीं जानता था, मेरी मुलाकात यहीं की है, पहली मुलाकात है। तो जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह उठेंगे। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो आप तशरीफ़ लाए यहाँ, इस स्कूल को आप लोगों ने इस लायक समझा, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। करके नाम 7th क्लास हैप्पी ब्राइट मॉडर्न पब्लिक स्कूल से टीचर के साथ आए। इनको अवार्ड साथ में बच्चों के टीचर्स भी आ जाए। इसके बाद
आत्मा गोल्डन पब्लिक स्कूल से दो बच्चे बचे हैं। इससे पहले कि मैं आपको शेर सुना दूं, ठीक। अब हवाएं खुद ही करेंगी किस्मत का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इसके बाद बुलाता हूं मैं हुमेरा एबीएम पब्लिक स्कूल से नसीम नबी साहब को बुलाता हूं, तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और ऐसे प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूँ। कंपटीशन में तो बहुत गया हूँ, लेकिन इस तरह का जो डेबिट प्रोग्राम था ऐसे में मैं पहली बार आया। अब ये सातों बच्चे एक से बढ़कर एक थे, लेकिन उसमें तो ये हीरा तराशना था। अब ये दो बच्चे और खड़े हैं। अब इनमें जो हमारा विनर है वो इन दो में से एक है। इनको कहें तो ये भी बहुत अच्छा थी, तुम्हारे तहसीन को कहें ये भी बहुत अच्छा थी। अब हम डिसाइड किस तरह करें कि दो बच्चे हैं, बाकी पांच को हम दे चुके हैं, अब इन दो में से हमें करना है। तो ये जो हुमेरा है ये थोड़ा कंफ्यूज हो गई बीच में, बहुत अच्छा बोली, कंफ्यूज हुई। और ये तौबा तहसीन जो थी, ये अपनी बॉडी लैंग्वेज और बताने का तरीका इनका एक अलग था। ये अच्छे से तैयार होकर आई, इन्होंने तैयारी इन्होंने भी करी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई 1% की, जो ये फर्स्ट और सेकंड में डिसाइड हुआ। लेकिन कभी अपना आप को पीछे मत समझना, दोनों ही आगे तैयारी अच्छे करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलती रहेगी। तो हुमेरा को मैं देना चाहूँगा है। ये तुबा तहसीन है आज की विनर। इनके लिए क्लैपिंग हुई अच्छे से, बहुत बढ़िया करके।